मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरा मारे विकास रा कई कामकाज लेना जानकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में बीएसएफ रा नुआ आरक्षकारी पासिंग आउट परेड में भी शामिल कया। बीएसएफ सीमा रे साथ ही आंतरिक सुरक्षा में भी निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका। जयपुर सैनिक छावनी में दक्षिण पश्चिमी कमान का सुराखी जो अलंकरण जलसो कठिन परिस्थितियों में साहस दिखावाला वीरा ने दिया गया वीरता पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी दिल्ली जंक्शन वाले बाड़मेर खातर हरी झंडी दिखा रेलगाड़ी ने करे रवाना। दिल्ली जंक्शन बाड़मेर जंक्शन द्वि साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलेला सप्ताह में 2 बार। और इंडियन प्रीमियर लीग 2022 रा 15वां संस्करण की मुंबई रा वानखेड़े स्टेडियम में आज तो शुरुआत। उद्घाटन मैच मौजूदा विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और लाडली उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स से बीच खेलो जवाना। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोयलारी आपूर्ति खातर कहा है कि बेगा सु बेगा इन समस्या रो सुलझाणो करवा खातर जुगत करी जा रही है। मुख्यमंत्री जोधपुर दौरा रे दौरान आज न्यारा न्यारा विकास रा कामकाज रू जायजो लेना। ये हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट लिया आपने, ये चाहे वो बस स्टैंड का हो, चाहे वो पावटा का जो ऐतिहासिक हॉस्पिटल है उस एक्सपेंशन का हो, तो 20-25 साल पहले से कल्पना थी तो कृषि भवन खाली नहीं हो रहा था। इस बार खाली करवाया और वो एक्सपेंशन हो जाएगा। तो जो भी शहर के गांव के लोग आते हैं तो चौराहा है इम्पोर्टेंट, पावटा चौराहा, वहाँ पे एक अच्छा अस्पताल मिल जाएगा। नंबर 2, कभी एक और मेडिकल कॉलेज खोलने की बात आएगी जोधपुर के अंदर, उसके लिए भी हॉस्पिटल काम आ जाएगा। करीब 300 बेड का बन जाएगा। अभी 150 तो है, 150 का है, 150 और बन जाएगा। तो कभी कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट का बना नया मेडिकल कॉलेज, तो एक रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल की, वो काम आ जाएगा। तो जो काम हाथ में लिए गए, मैं समझता हूँ बस स्टैंड का बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। ये ऑडिटोरियम बन रहा 1500 बेड, 1500 सीट का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, बड़ा है। हमने काफ़ी पैरवी करके आए। हम उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकालेंगे, वो उनके ऊपर है, क्योंकि भारत सरकार से भी हमने क्लियरेंस लिए और जो अटकी हुई क्लियरेंस है उसका मांग करके आए। कल हम उम्मीद करते हैं कि कुछ फैसला होगा तो वापस गाड़ी पटे पर आएगी। प्रदेश रा ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी कहा है कि राजस्थान में 203 दिना रो ही कोयलो बचो है। आप जोधपुर प्रवास के दौरान वे कहा कि कोयला री आपूर्ति खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ रा मुख्यमंत्री सु मिलर इन बाबत बातचीत कर्या है, जिनका सकारात्मक नतीजा मिलवारी आस है। साथ ही वे छत्तीसगढ़ सु कोयलो मिलवाता ने केंद्र सरकार सु अर्ज कर्या है कि वे राज्य ने 32 कोयलो देवे। राजस्थान में कोयले की जो समस्या है पिछले कई दिनों से, उस समस्या के समाधान के लिए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ पधारे और वहाँ छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ राजस्थान के को केंद्र सरकार के द्वारा जो आवंटित कोल ब्लॉक्स हैं, उन कोल ब्लॉक से राजस्थान का कोयला खनन की अनुमति की प्रक्रिया अभी छत्तीसगढ़ सरकार के स्तर पर लंबित है। भरोसा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान से चल करके हमारे स्टेट की जो कोयले की समस्या है, जो कोल क्राइसिस है, उसके संबंध में छत्तीसगढ़ गए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से जो वार्ता हुई है उसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और जल्दी ही इस समस्या का कोई समाधान होगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी सीकर में स्थापित वेबाड़ा गुरुकुल विश्वविद्यालय रा मामला बाबत कहा है कि जो भी लापरवाही सामने आई है उन खातर उनसु जुड़ा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करी जावला, जिनसो आवाड़ा बगत में इन भांति घटनावां नहीं वह सके। ऊर्जा मंत्री जोधपुर में खबरनविसा से बातचीत करता थका कहा कि गुरुकुल विश्वविद्यालय ने लेर एक कमेटी बनाई गई ही, या कमेटी सरकार ने अपनी रपट देवा है।
में या पूरे देश में विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले एक यूजीसी की पूरी एक गाइडलाइन है और विश्वविद्यालय निर्माण से पूर्व में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी प्रक्रिया के तहत एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा स्वयं नहीं जा कभी कोई मंत्री या अधिकारी नहीं जाते हैं, जो कमेटी बनाई जाती है उसमें भी एक उच्च स्तरीय वीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसके आधार पर सारी कार्रवाई आगे बढ़ी है और मैं समझता हूं कि उसमें कुछ कमियां रही है तो निश्चित रूप से हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की है इस बिल गलत रिपोर्ट के लिए आपत्ति जो आई है जो मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, तो उसकी जांच करवाने के लिए हमारे उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव जी ने विधानसभा में घोषणा भी की है और पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद सही दूध का दूध और पानी का पानी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री पहल माळे ऊर्जा महकमा पर्यटन और अतिथि सत्कार रा खेतर ने वाणिज्यिक श्रेणी री जगह औद्योगिक दर माथे बिजली देवारा हुक्म जारी किया गया है। इनसो प्रदेश में इन खेतर सुजड़िया लाखों लोगों ने बड़ी राहत मिलेला और राज्य में पर्यटन गतिविधियारो बत्ती बढ़वार वह सकेला। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रो 5वां संस्करण आवाली 1 अप्रैल ने नवी दिल्ली रा तालकटोरा मैदान में राख्यो जा रह्यो है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़निया आज शिक्षका आज टाबरा माँ बापा साथ बातचीत करेला। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण आगामी 1 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम छात्रों को परीक्षा के तनाव को कम करने का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि परीक्षा पे चर्चा संवादात्मक कार्यक्रम हमें परीक्षा, अध्ययन और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने का अवसर देता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। जीवन को बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को देखकर ही हम अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? जब फील हुई एग्जाम्स की मिस्ट्री, जब कभी डरावनी लगी साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराने आत्मविश्वास को हासिल लेकर आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा ऑन 1 अप्रैल। आपको लगता है कि जो बात आप अपने मम्मी पापा को नहीं कह पा रहे हैं वो आज मोदी जी सुना रहे हैं। आजकल के बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाना चाहते। ये मेरे सिलेबस के बाहर का विषय है। अच्छा, तो आपको मेमोरी की जड़ी बूटी चाहिए? जी सर। प्रधानमंत्री जी का उत्तर मेरे और मेरे मित्रों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ, तो मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी पीपीसी 2022 में भाग लें, ताकि आप भी पीएम सर से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें। लॉग इन करें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स नरेंद्र मोदी ऐप या mygov.in पर। बेस्ट एंट्री को मिलेगा गोल्डन चांस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का या बातचीत करने का। डोंट मिस टू पार्टिसिपेट। परीक्षा पर चर्चा 1 अप्रैल 2022। प्रकृति रमैता बाबत लोगा में जाग जगावारा धेसू दुनिया भर में आज अर्थ आवर डे मनाई जा रही है। इन दौरान रात ने 8:30 बजे सु 9:30 बजे ताणी लोग आपरी इच्छा सु आपरा घर री गैर जरूरी बिजली बंद राखे है। आपका अर्थ आवर डे रो विषय है शेप आवर फ्यूचर। प्रकृति के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। इस अर्थ आवर के दौरान रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक दुनिया
भर में लोग अपनी इच्छा से अपने घर की गैर जरूरी लाइट बंद रखेंगे। अर्थ आवर को दुनिया भर में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की ओर से हर साल मनाया जाता है। इस सालाना कार्यक्रम के तहत दुनिया भर के लोगों से अपील की जाती है कि वो बदलते मौसम और बदलते जलवायु को देखते हुए अपने घरों और ऑफिस की गैर जरूरी लाइट्स और बिजली से चलने वाले उपकरणों को लगभग 1 घंटे के लिए बंद रखें। इस बार अर्थ आवर की थीम है शेप आवर फ्यूचर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरा वाला है। आज वह जोधपुर में BSF रा स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर रा चंदन सिंह स्टेडियम में 404 नुवा आरक्षकांनी पासिंग आउट परेड में शामिल हुआ। इन मौके मुख्यमंत्री सगला नुवा आरक्षका ने शुभकामनावां देवता थका गया कि BSF सेवा रा साथे आंतरिक सुरक्षा में भी महत्व की भूमिका निभा रही है। वे कहा कि अब लुगाया भी इन बल में शामिल व्यापार आगी है। कार्यक्रम रमाए मुख्यमंत्री आप आपरा क्षेत्रा में चोखो प्रदर्शन करने वाला जवाना ने मेडल भी दीना। जयपुर सैनिक छावनी में आज दक्षिणी पश्चिमी कमान का निसु अलंकरण जलसो राखी जो जलसारे में कठिन परिस्थितियों में साहस दिखावाड़ा वीरा ने वीरता पुरस्कार दिया गया। इन दौरान लेफ्टिनेंट जनरल AS भिंडर अति विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण पश्चिमी कमांडी 15 इकाया ने भी परा अनुकरणीय प्रदर्शन खातर प्रशस्ति पत्र दिया। इन मौके आर्मी कमांडर बहादुरी और विशिष्ट सेवा सो अलंकृत वीरा और वारा परिवार आला ने बधाई दीना। अगली कार्रवाई दुश्मन के इलाका आसान लगता है उतना है नहीं, हर मैदान फतेह करने का जज्बा। इन्वेस्टिचर सेरेमनी साल में एक बार हर कमांड के अधीन में की जाती है, जिसमें हमारा मकसद होता है कि तमाम सैनिकों जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है, देश सेवा के लिए तत्पर रहे हैं और वो बहुत ही एक डिसिप्लिन और ब्रेवरी को दर्शाते हुए उसका सम्मान किया जाता है। आज आप सबके सामने आर्मी कमांडर सबशक्ति कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर AVSM VSM साहब ने सबको पुरस्कृत किया, अवार्ड प्रदान किए। यहाँ टोटल 14 सेना मेडल गैलेंट्री, 4 डिस्टिंग्विश्ड सेना मेडल, 1 YSM और उसके अलावा कई यूनिट साइटेशंस भी दी गई। केंद्रीय कृषि और कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कल दिल्ली सु दिल्ली जंक्शन बाड़मेर जंक्शन द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने हरी झंडी दिखा रवाना कराया। इन मौके दिल्ली रा मंडल रेल प्रबंधक डिम्पी गर्ग समेत कई ठावा अधिकारी मौजूद था। यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और मंगलवार ने दिल्ली जंक्शन सु दोपहर 3:40 माले रवाना वैर अगले दिन सुमारे 6:30 बजे बाड़मेर पुगला। इन्हीं बात वापसी में बाड़मेर सु हर सोमवार और दीतवार ने रात ने 9:40 माले रवाना वैर अगले दिन दोपहर 12:35 माले दिल्ली रेलवे स्टेशन वाले पुगला। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा आज जयपुर में मिर्गी दिवस मौके जाग जगावा खातर इनसे जुड़ा पोस्टर विमोचन कराया। इन मौके कई अधिकारी समेत दूसरा लोग भी मौजूद था। चिकित्सा मंत्री कहा कि मिर्गी रोग लाइलाज नहीं है, चिकित्सकों की सलाह वाले लगातार दवाई लेवा सु इन रोग से छुटकारो पायो जा सके है। वह कहा कि किसी भी रोग री बेगी पिछाण सु ही बेगो इलाज संभव है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का निसु पन्ना प्रमुख अभियान चलाया जा रहा है। इन कड़ी में आज गंगानगर जिला रमाए इन अभियान की शुरुआत करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मांझूवास नरसिंहपुरा में अभियान की शुरुआत कराया। इन दौरान वे कहा कि प्रदेश में 52,000 बूथा माले पन्ना प्रमुख नियुक्त कराया जावेला। इनसे पहली डॉक्टर पूनिया रो सूरतगढ़ पोगबा माथे सत्कार करो गयो। इन दौरान कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद था।
मैं सबको सम्मान करूं और मेरे लिए ज्यादा जो महत्वपूर्ण लोग हैं वह सबसे पहले जगह पार्टी की रीढ़ कही जाए और जो आंधी तूफान बारिश जगह मन में एक ही ललक है कि मेरे बूथ पर पार्टी आगे क्या निकले और पार्टी तो और विस्तार कर दियो नीचे तक बनने तक चला गया तो मन लगा कि आज जो अभियान है वो अभियान कोई सामान्य अभियान को नहीं है। देश की 70 साल की राजनीति में 50 वर्षों तक एक ही पार्टी को राज हो, एक ही खानदान को राज हो और फिर राज का मैं पार्टी का फार्मूला फिटा मांगो कोई संगठन को नहीं और कोई विचार को नहीं हो। ખબરાના સાથે ફેરુ મિલાલા એણ અંતરાલ રપે છે। जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरां में आपरो फेरू स्वागत। हनुमानगढ़ जिला में सरसों चोखी पैदावार बेबसू काश्तकारा ने बत्ती आमदनी की आस है। लाल बरस खावारा तेला में आई तेजी रे कारण इन बरस काश्तकार गेहूं री बुआई रे साथे सरसों री बुआई कर्या। फसल बाजार में आबारे पछे आपके मार्च महीना रा आखिरी दिना में सरसों भावा में गिरावट देखी। कृषि उपज मंडी समिति पीली बंगारा अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र खोतरे मुजब लाडले बरस 1,35,000 हेक्टेयर खेतर में सरसों की बुआई करेगी ही, जो आपका दोड़ी है। वठई काश्तकारा ने सरसों चोखा दाम मिलवारी आस है। ये कणक से लाभदायक होगा। मैं किसान अब की बार मैंने 100 बीघा करीब सरसों बो रखी है और आज मैं बाज़ार में सरसों लेके आया सुबह। तो पिछले 10-15 दिन पहले अच्छे भाव थे सरसों के, अब तकरीबन उन भावों से 1,000 रुपये सरसों का भाव कम हो गया है। अब की बार जो बिजाई की बात करें तो सरसों की बिजाई भी 65-70% बिजाई ज़्यादा है पिछले वर्ष की तुलना में। खाद्य तेलों में मांग की वजह से सरसों के भाव गत वर्ष में लगभग 6,800 से लेकर 7,200 रुपये तक प्रति क्विंटल मंडियों में रहे हैं। खासतौर से हनुमानगढ़ जिले में किसानों को मांग व आपूर्ति में को देखते हुए अच्छी मांग होने के कारण किसानों को अच्छे भाव जो है सरसों के गत वर्ष को मिले हैं। इस वर्ष भी सरसों का अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, जिसमें शुरुआत में लगभग 6,000 से लेकर 6500 के बीच में सरसों के भाव बिक रहे हैं। प्रदेश में काल 13 जिला में कोरोना संक्रमण का 52 नवा मामला सामने आया है, जबकि 20 जिला में कोई भी नवो संक्रमित नहीं मिलो है। काल सबो बत्ती 30 नवा मरीज जयपुर जिला में मिला। राज्य में लाडला 9 दिना सु इन बीमारी सु किण भी मीनागरी मौत नीवी है। प्रदेश में गणगौर त्योहार रो खास महत्व है। होली रे पचे सु ही ईसर गणगौर री पूजा अर्चना रो सिलसिलो शुरू में जाया करे है। महिलावां 16 दिन ताणी ईसर गणगौर री पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि री कामना करे है। दौसा जिला में भी गणगौर री तैयारी शुरू वेगी है। ये गणगौर की पूजा है। ये हम सारी लेडीजें, महिलाएं, सब लड़कियां मिलके हम अपने सुहाग के लिए ये पूजा करते हैं। पूजा की विशेषता ये है कि ये हमारे सुहाग के अमर उसके लिए
अमर कामना के लिए करते हैं। हमारे राजस्थान में ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ पर लड़कियां अपने ससुराल से आकर के 16 दिन की मायके में गणगौर पूजती है। इस पर्व को इस हिसाब से अपने सुहाग के लिए बनाया जाता है। इसको हमारे राजस्थान में, हमारे भारत में, पूरे में बहुत मान्यता दी गई है इस पर्व की। ये दुल्हनडी के दिन से 16 दिन की गंगौर की पूजा की जाती है। इसमें सभी महिलाएं, लड़कियां मिलके 16 दिन तक गंगौर पूजती है और लास्ट के दिन जो झारी भर के लाते हैं और बाकी के दिन कॉलोनी में से और बड़ी वाली झारी हम कहीं दूर जाके गाजे बाजे के साथ बजा के फिर लेके आते हैं और इसे बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। यह ना से ईसर गणगौर की पूजा होती है। ईसर गणगौर की पूजा की जाती है जो एक शिव पार्वती का रूप माना जाता है। इसे हम कुंवारी लड़कियां अच्छे सुहाग के लिए, अच्छे पति की कामना से करती हैं और जो सुहागन होती है वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये व्रत करती है। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में राजीविका कालीसू राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेलो लगाई जा रही है। जेंडर बाय स्वयं सहायता समूह री लुगाया कानीसू बनाएगी चीजा बिक्री और नुमाइश खातर राखी जी है। बाती जानकारी इंद्रपट्टर में। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में लगे राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से बनाए गए हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखे गए हैं। राजीविका की ओर से आयोजित इस मेले में महिला आर्टिजन के अनोखे और मनमोहक उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। मेले में जहां मिट्टी के दिए, लाख के कंगन और अन्य उत्पाद को सजीव बनाकर पेश किया जा रहा है, वहीं ब्लू पोट्री और पेंटिंग्स और हैंडमेड पेपर की कारीगरी भी आकर्षण का केंद्र है। हमारे यहाँ गांव में हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट का काम होता है, जहाँ पे 30 से 35 महिलाएं वर्क करती हैं और जैसे काफ़ी तरीके के आइटम बनते हैं हैंडमेड में। डायरी हो गए, नोट पैड हो गए, स्लिप पैड हो गए और भी कैरी बैग हो गए, गिफ्ट आइटम जैसे बच्चों की डायरी हो गए, इस तरीके से आइटम बने। ये श्वेता कलर है, श्वेता कलर है और इन सादी मूर्तानी कितिरिया गुण और धोड़ा बुरादा और मैदा रांध के और बिकी पतली पतली लसाई कर इस पर चटाता है, फिर भट्टी में पकती है, फिर ये वैसे चमक देती है। मेले में ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए एटीएम वैन भी उपलब्ध है। वहीं ग्राहकों के लिए विभिन्न तरह के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, लकड़ी के उत्पाद और अन्य सजावटी सामान भी उपलब्ध हैं, जो ग्राहकों को काफी पसंद आ रहे हैं। स्पेशली हैंडमेड सोप्स और कुछ सेरेमिक प्रोडक्ट्स, मैं उसी को देख के वी वर अट्रैक्टेड एंड वी वर लाइक कि आ जाए यहाँ, और सच में बहुत अच्छा कलेक्शन है। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। इस बार थोड़ी भीड़ कम है बट ओवरऑल कलेक्शन बहुत अच्छा है। राजीविका की ओर से आयोजित इस क्राफ्ट मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक मंच उपलब्ध करवाया गया है, जिससे वो अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ता को बेच सकें और आत्मनिर्भरता के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकें। ये राजीविका मेला हम प्रतिवर्ष लगाते हैं और इसमें पूरे भारतवर्ष से स्टॉल आई भी है। इसमें टोटल 165 स्टॉल है, जिसमें 20 स्टॉल फूड कोर्ट में है, 145 स्टॉल डिफरेंट आइटम्स हैं। ये सारी स्टॉल्स जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में काम कर रही है, उन्हीं महिलाओं की है, एक्सक्लूसिवली उनके लिए ये फेयर है। और हमें खुशी है कि हमारा जो हर साल जो मेला बढ़ता जा रहा है, हर साल हमारी सेल बढ़ती जा रही है। महिलाओं में 3 साल पहले, 5 साल पहले जो चीज़ें थी, हिचक थी दुकान लगाने की, करने की, उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, मतलब उनकी कैपेसिटी बिल्टअप हो रही है। राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेले में जहां देश के अन्य जगह कार्रवाई करता था, कहा 2 उत्पाद की बिक्री कर रही है और स्वरोजगार से जुड़ रही हैं, साथ ही उन्हें आर्थिक संबल भी मिल रहा है। अलीमुद्दीन की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर पुलिस न्यारी न्यारी जगह कार्रवाई करता था, 2 गाड़ी चोर गिरोह रो खुलासो करी है। शहरी मोहाना थाना पुलिस
बावरिया गिरोरा 4 बदमाशा ने गिरफ्तार करी है। पुलिस यार कब्जा सू 4 पावर बाइक बरामद करी है। वटा चोमू थाना पुलिस भी 2 शातिर बदमाशा ने गिरफ्तार कर वाला कब्जा सू चोरी री 7 मोटरसाइकिल बरामद करी है। जयपुर पुलिस आयुक्तालय री करधनी थाना पुलिस शहर में कपड़ा री शोरूम में चोरी री वारदात करवाला गिरोह रो पर्दाफाश करी है। पुलिस इन मामला में 4 लुगाया समेत 5 जना ने गिरफ्तार करी है। यार कब्जा सू 50,000 रुपया महंगा सूट और एक कार बरामद करी गई है। 16वीं एशियन विमेन हैंडबॉल जूनियर चैंपियनशिप 2022 रो आयोजन 714 मार्च रे बीचे कजाकिस्तान में करो जा रही है। भारतीय टीम चैंपियनशिप जीतर गोल्ड मेडल वाले कब्जो जमायो। भारतीय टीम में राजस्थान की 2 खिलाड़ी वर्षा जाखड़ और प्रियंका मीणा विजेता टीम में शामिल हुई। वे बताया कि वह कड़ी मेहनत और परिवार के साथ है वह तो लुगाया हर क्षेत्र में तरक्की पा सके है। वटे हैंडबॉल कोच मनीषा राठौड़ यानी सफलता सुघनी राजी है क्योंकि हम यहाँ पे आउटडोर में प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पे हमें मैट पे इंडोर में टेरा फ्लेक्स पे प्रैक्टिस करने को मैच खेलने को मिलते हैं। तो वहाँ यहाँ जब आउटडोर में प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ पे थोड़ी फिटनेस सब बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि हम वो मैच नहीं खेल पाते आराम से। सीनियर कभी भी एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लगा नहीं है तो थोड़ा मुश्किल रहा पर हमने कर दिखाया। मैं मैसेज प्लेयर्स के मम्मी पापा पेरेंट्स को देना चाहूँगी क्योंकि प्लेयर्स तो तब निकलेंगे जब उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करेंगे। नहीं था कि कोई मेडल आ जाएगा पर वहाँ पे सबने लगातार प्रयास किया। ईरान से हारने के बाद नहीं लग रहा था कि भाई आगे का कोई मैच जीतेंगे क्योंकि उसमें डिफेंस थोड़ा लूज़ कर दिया था। बट फिर जैसे ही कजाकिस्तान से नेक्स्ट मैच था हमारा तो उसमें सबने मिलकर डिफेंस किया था बराबर रह के, तो इसी प्रकार फिर हमने वो मैच जीत लिया। 3-4 मैच खेलने के बाद फिर जब हमारा लास्ट मैच था तो उसमें सबने अच्छा किया था और ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। बाकी सबने बहुत सपोर्ट किया था। वहाँ पे कोच वगैरह थे उन्होंने सबने और बाकी जो बाहर थे सबने बहुत सपोर्ट किया था इंडिया को। सारे हैंडबॉल के प्लेयर्स के लिए, सारे हैंडबॉल फैमिली के लिए, सारी फेडरेशन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि मतलब आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं और जो ये बच्चों ने किया है एक मतलब मैजिक ही मान लो आप, क्योंकि मतलब उम्मीद नहीं थी पर फिर भी उन्होंने कैंप भी नहीं लगा और जो एनवायरनमेंट उनको मिलता है आउटडोर, गम बॉल नहीं होती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। फिर उसके अलावा भी उन्होंने जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है एक साथ मिलकर जो उनका कॉम्बिनेशन था तो मतलब वो बहुत ही अमेजिंग था और उसी की वजह से ही ये बच्चे मेडल लेकर आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण की शुरुआत आज मुंबई रा वानखेड़े स्टेडियम में वही है। उद्घाटन मैच मौजूदा विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और लाडली उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वेला 65 दिना तानी चालवाड़ी इन होड़ रमाए कुल 74 मैच वेला। आपका 2 नवी टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स और गुजरात टाइटन्स भी मैदान में उतरेला। भारतीय महिला टीम सेफ अंडर 18 फुटबॉल खिताब माथे कब्जो कर लेनी है। आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश सु 0-1 हारने बावजूद भी भारतीय टीम आपरा बेहतर गोल औसत रा आधार माले चैंपियन बन गई। राज्य में गर्मी तीखा तेवर दिखावा लगी है। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा रे मुजब मौसम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं वेला। मौसम सूखो रहेला। आवाड़ा 2-3 दिना रमायल तापमान में 203 डिग्री तानेरी बढ़ोतरी दर्ज करी जा सके है। राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। अगले 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिनांक 27-28 मार्च को साउथ वेस्ट राजस्थान के कुछ भागों में मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। यानी 28 और 29 मार्च को साउथ वेस्ट राजस्थान में कहीं कहीं हीट वेव चलने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के ज़्यादातर भागों में अगले 1 सप्ताह के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। वहीं तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी होगी। अरब खास खबर एक कर फिर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरा विकास कई कामकाज ने लेना जानकारी। मुख्यमंत्री जोधपुर दौरा माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में बीएसएफ रा नुवा आरक्षकारी पासिंग आउट परेड में भी शामिल कया। बीएसएफ सीमा रे साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा में भी निभा रही है महत्वपूर्ण की भूमिका। जयपुर सैनिक छावनी में दक्षिण पश्चिम कमान कानीसू राखी जो अलंकरण जलसो। कठिन परिस्थितियों में साहस दिखावाड़ा वीरा ने दिया गया वीरता पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी दिल्ली जंक्शन वाले बाड़मेर खातर हरी झंडी दिखा रेलगाड़ी ने करे रवाना। दिल्ली जंक्शन बाड़मेर जंक्शन द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलेला सप्ताह में 2 बार। और इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण में मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में आज शुरुआत। उद्घाटन मैच मौजूदा विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और रैली उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेलो जावला। इंड साथ ही यह बुलेटिन पुरुषा। नमस्कार।